आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक उष्मागतिकीय तंत्र थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हमारा, अपनी प्रारंभिक अवस्था आई जिस पर उसकी जो है आंतरिक ऊर्जा हमारी कितनी है 100 जूल है, से अंतिम अवस्था तक दो भिन्न भिन्न पथों IAF तथा IBF के अंदर जो है लाया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पथ AF, IB तथा BF के लिए किया गया जो कार्य हमारा क्रमशः WAF 200 जूल, WIB 50 जूल तथा WBF हमारा 100 जूल है। पथ IAF, IB तथा BF के अंतरिक्ष तंत्र को जो है दी गई ऊष्मा हमारी कितनी है QIAF, QIB तथा QBF है। यदि अवस्था B पर तंत्र की हमारी आंतरिक ऊर्जा UB 200 जूल है तथा QIF हमारा 500 जूल है, तब अनुपात QBF डिवाइडेड बाई QIB होगा। ओके, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, QBF और QIB का अनुपात निकालना है। और हमारे यहाँ पे जो है ये जो हमारा P और V का जो है हमारा वक्र दिया गया है, तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये हमारी I अवस्था है। तो यहाँ से हमें क्या कर रहे हैं, जो है इसको जो है हम जो है गैस को दो तरीके से दो अवस्थाओं में ले जा रहे हैं। यहाँ से IA और F और IB और F के थ्रू ले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो QBF और QIB का अनुपात निकालना है। अब अगर हमें जो है इस QBF और QIB का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, जो निकाय को दी गई उष्मा होती है दो जगह खर्च होती है। एक उस निकाय की जो है आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने और किए गए कार्य में खत्म होती है। हमारा किए गए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, हमारा किया गया कार्य शून्य हमारा हो जाता है अगर हमारा आयतन नियत हो जाए। अगर हमारा आयतन नियत हो जाता है तो उस कंडीशन किया गया कार्य शून्य हो जाता है, जब तब दी गई उष्मा पूरी की पूरी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए यूज हो जाती है, क्योंकि डेल्टा W हमारा क्या होता है P इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। अब यहाँ से हमें जो है अलग अलग पथों के लिए हमें जो है आंतरिक ऊर्जा कार्य जो है दिए गए हैं। तो इसके बेसिस हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे QBF और QIB दोनों को इस उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा QBF कितना होगा, QBF हमारा जो होगा ये QIBF को हम आसानी से निकाल सकते हैं और माइनस QIB निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें जो है अगर QBF या QIB दोनों अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमारी आंतरिक ऊर्जा गिवन है जो कि हमारी कितनी है, यहाँ पे जो है 100 जूल है। तो हमें अंतिम आंतरिक ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, इस निकाय की जो है अंतिम जो है आंतरिक ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पे हम जो है इस IA और F प्रक्रम का यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे A से F तक किया गया कार्य दिया गया है, A से F तक किया गया कार्य दिया गया है, और हमें जो है यहाँ पे हमें जो है IAF में उष्मा भी पता है, हमें IAF से दी गई उष्मा पता है और A से F तक किया गया कार्य पता है। ओके, तो यहाँ से हमारा IAF के लिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ओके, IAF के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी दी गई उष्मा होगी QIAF, ये हमारा क्या हो जाएगा, किया गया कार्य WIAF प्लस हमारी जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, QIAF हमें कितना दिया गया है, ये हमारा 500 जूल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है IAF में जो हमारा I से A है, हमारा यहाँ पे आयतन को नियत कर दिया गया, यहाँ पे आयतन को नियत कर दिया गया, इसलिए ये हमारा जो है कार्य जीरो हो जाएगा। ये जीरो प्लस हमारा जो है WA से F में कार्य होगा, WA इंटू F हमारा प्लस डेल्टा U हो जाएगा। और W से A से F में हमें कार्य कितना गिवन, हमारा 200 जूल यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा कितना आ जाएगा, 500 माइनस हमारा जो है 200, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा कितना हो जाएगा, 300 जूल के बराबर हो जाएगा। ओके, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा 300 जूल के बराबर हो जाएगा। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा कितना हो जाएगा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा F पे माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा I पे इक्वल टू हमारा 300 जूल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी F पे आंतरिक ऊर्जा कैलकुलेट हो जाएगी, I पे आंतरिक ऊर्जा 100 जूल गिवन है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 जूल के बराबर हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे F पे आंतरिक ऊर्जा कैलकुलेट कर ली। हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हमारे पथ पे निर्भर नहीं करता, हमारे अंतिम और हमारा जो है अंतिम और प्रारंभिक, हमारा जो है अंतिम और प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा का अंतर ही लेते हैं, ये पथ पे निर्भर नहीं करता। इसलिए हमारा यहाँ पे जो है जो हमारे IAF से जो हमारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, वही हमारा IB से F तक होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें QIB सबसे पहले हमें जो है QIB कैलकुलेट करना है। QIB हमारा कितना हो जाएगा, ओके, यहाँ से हमें जो है हमें यहाँ पे जो है हमें
यहाँ पे जो है यूबी भी गिवन है हमारा, जो है यहाँ पे 100 जूल आई पे हमारी आंतरिक ऊर्जा गिवन है, बी पे हमारी आंतरिक ऊर्जा गिवन है, और हमें आई से बी तक जो है कार्य भी गिवन है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्यू आई बी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्यू आई बी कैलकुलेट करें। ओके, क्यू आई बी हमारा कितना हो जाएगा, क्यू आई बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है आई से बी तक हमारा क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा आई से बी तक प्लस हमारा जो है आई से बी तक किया गया कार्य के बराबर हो जाएगा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो यहाँ से हमारा क्यू आई बी कितना हो जाएगा, आई से बी तक दी गई ऊष्मा हमारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, बी पे हमारी आंतरिक ऊर्जा 200 जूल है, आई पे 100 जूल है, दोनों का माइनस करेंगे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा कितना होगा, ये 100 जूल के बराबर होगा। और डब्ल्यू आई बी हमें कितना गिवन है, डब्ल्यू आई बी हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे 50 जूल के बराबर गिवन है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमने क्यू आई बी को कैलकुलेट कर लिया। ओके, यहाँ से क्यू आई बी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया हमारा 150 जूल के बराबर आ गया। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्यू आई बी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्यू बी एफ कैलकुलेट करेंगे, तभी हम यहाँ पे जो है क्यू बी एफ डिवाइडेड बाई क्यू आई बी ले पाएंगे। तो हमारा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम क्या करेंगे, अब क्यू बी एफ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्यू बी एफ हमारा कितना हो जाएगा, क्यू बी एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल्टा यू बी एफ, बी से एफ तक हमारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस हमारा जो है बी से एफ तक किया गया कार्य। ओके, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा एफ पे हमारी आंतरिक ऊर्जा ये कितना हो जाएगा, एफ पे आंतरिक ऊर्जा माइनस जो हमारी बी पे आंतरिक ऊर्जा, यही हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और किया गया कार्य हमारा जो है बी से एफ तक 100 जूल गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा हमारी एफ पे 400 जूल है, बी पे हमें 200 जूल गिवन है क्वेश्चन में, प्लस हमारे यहाँ पे 200 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों, सॉरी ये हमारा 100 है, 200 नहीं है, ये हमारा कितना 100 है, दोनों को सरल करते हैं तो हमारा क्यूबीएफ कितना आ जाता है, यहाँ पे 300 जूल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ हमने यहाँ पे क्यूबीएफ भी आसानी से कैलकुलेट कर लिया, क्यू आई बी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें दोनों का अनुपात लेना है क्वेश्चन में। यहाँ से क्यूबीएफ डिवाइडेड बाई क्यू आई बी हमारा कितना हो जाएगा, क्यूबीएफ डिवाइडेड बाई क्यू आई बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 300 डिवाइडेड बाई 150 के बराबर हो जाएगा। जूल दोनों में है तो हमारा जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो है क्यू बी एफ डिवाइडेड बाई हमारा जो है क्यू आई बी हमारा कैलकुलेट होकर कितना आ गया, 2 के बराबर हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 2 के बराबर आ गया, दोनों पे हमारी दी गई ऊष्मा का अनुपात आ गया 2 के बराबर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।